बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी का सवाल। गोपालगंज में पाकिस्तान से आए थे 167 लोग, अलग अलग इस्लामिक देशों से 10 लोग भी आए थे। सभी लोग कहां गायब हो गए कुछ पता नहीं। 177 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं। अलग अलग इस्लामिक देशों से 10 लोग भी आए थे, ये बात कही गई है और कहा गया है कि रहस्यमय परिस्थितियों में ये लोग गायब हुए हैं। बिहार विधानसभा में एक बार फिर से हंगामा मच गया है। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी ने आज सदन में मामला उठाया है। गोपालगंज में पाकिस्तान से 167 लोग आए थे और इसके अलावा जो अन्य इस्लामिक देश हैं वहां से भी 10 लोग बिहार के गोपालगंज जिले में पहुंचे थे। लेकिन गोपालगंज आने के बाद ये सभी यात्री कहां गायब हो गए इसका पता न तो सरकार को है और न ही किसी और को। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान और बाकी देशों के कुल मिलाकर 177 लोग बिहार के गोपालगंज में आए और वहां अचानक से गायब कहां हो गए। पाकिस्तान से 167 नागरिक बिहार के गोपालगंज आए और वहां से गायब हो गए। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। सर, क्या है मामला? सदन में सवाल उठा है। देखिए, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है और ये इसलिए है कि 1990 से 15 के बीच 2015 के बीच 173 नागरिक बिहार आते हैं, केवल गोपालगंज आते हैं। वो आते हैं तो मैं चिंतित इसलिए हूँ कि गोपालगंज लोग थावे मैया का दर्शन करने जाते हैं। इसके अलावा वहाँ कोई टूरिज्म का जगह नहीं है। अगर कोई वाल्मीकि नगर जाता तो समझ में आता, कोई राजगीर जाता तो समझ में आता, आखिर गोपालगंज क्यों आए? और गोपालगंज आए तो हमने सरकार से जानना चाहा, जो आए वो गए कि नहीं, क्योंकि वो टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे, 15 दिनों के लिए आए होंगे या 3 महीने के लिए आए होंगे। सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, उनका थाना में एक पंजी होता है, उसमें दस्तखत है, वो चले गए। हमने पूछा सरकार से, अगर वो गए उनकी फ़ोटोग्राफी हुई कि नहीं। जिन्होंने उनको बुलाया था, क्योंकि वो कराची से आए, रावलपिंडी से आए, पाकिस्तान से आए, तो जाहिर बात है वो हमारे दोस्त तो नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान से भारत का रिश्ता दोस्ती वाला नहीं है। वो आए यहाँ और वो हमारा, आप समझ सकते हैं कि वो बॉर्डर का इलाका है। और हमारे ज़िले में 90 के बाद से धर्म परिवर्तन का खेल बड़े जोरों पर चल रहा है। कोई आके पादरी कहीं आकर के बैठ गया, ज़मीन खरीद लिया, एक चर्च बना लिया और वहाँ से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहा है। आखिर ये पैसे कौन दे रहा है? और इसीलिए हमने सरकार से कहा, ये देश की सुरक्षा के साथ खतरा है, इसकी पूरी जांच कराइए और ये स्पष्ट रहिए, आखिर उसको बुला कौन रहा है और जो आ रहा है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये लोग कहाँ हैं? देखिए, मुझे तो अंदेशा है कि ये यहीं घर बना करके हैं, इसलिए कि उनका कोई धंधा पानी पता चलता नहीं। अचानक आते हैं और ज़मीन सस्ती, जो सस्ती ज़मीन है उसको महंगे रेट पे खरीद लेते हैं। हमारे भोले भाले हिंदू ज़मीन भी बेच देते हैं उनको, वहाँ एक बड़ा घर बना लेते हैं, बाद में उन्हीं को धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। ये चिंता का विषय। लेकिन सरकार तो केंद्र में और राज्य में आपकी है, खुजवाते क्यों नहीं है? इसीलिए हमने सरकार से आज ये कहा है, इसीलिए हमारी भी चिंता है और हमको विश्वास है हमारी ही सरकार खोजेगी और आगे से अलर्ट रहेगी कि इनको टूरिस्ट वीज़ा देना है कि नहीं देना है। तो कोई डेटा मिला कहाँ पे हैं ये लोग? माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, मैंने बहुत विस्तार से पूछा, ये डेटा उस समय उनके पास उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा कि हम इसकी ठीक से जांच कराते हैं, कोई कमेटी बनाएंगे और जांच करा करके फिर से इसका जवाब हमको वो देंगे। ये केवल 167 लोग गोपालगंज? केवल 173 गोपालगंज। ऐसा तो हो सकता है कि राज्य के अनेक जिलों में भी ऐसी घटनाएं हुई हो। ये तो मेरे संज्ञान में था, इसलिए हमने सरकार को अवगत कराया। ये इसलिए चिंता का विषय, कहीं हमारे देश के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। इसलिए हमने अपने देश की एजेंसियों को, सरकार को जागृत करने के लिए हमने ये क्वेश्चन उठाया। ये थे मिथिलेश तिवारी, जिनका कहना है कि 173 लोग पाकिस्तान से आए, गोपालगंज आए और वहां आकर गायब हो गए। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज़ इंडिया, पटना।